नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पांचवें अधिकार जो शिक्षागत अधिकार है उसके उपरांत जो परिशिष्ट दिया है उसके आधार पर प्रवचन सार जी परमागम की 172वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने अलिंग ग्रहण शब्द के 20 अर्थ किए हैं। तो उन 20 अर्थों की चर्चा यहाँ हमारी चल रही है। गाथा का पाठ किन्होंने नहीं सुनाई है, सुनानी है गाथा, बोलिए रेणु जी। अरसमरूवम गंधम अवत्तम छेदना गुणमसद्दम जान अलिंग ग्रहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस रूप है जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। बढ़िया। हाँ, बोल रिवीजन कर लें, आप लोग सुनाते जाएं कौन से फटाफट से। हाँ, इनसे सुनना है, कविता जी से। बोलिए, 1 से 8 सुनाएंगे ना? नहीं मैम, 11 तक सुना देंगे। चलिए बोलिए, देखते हैं। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, अतः आलिंगन ग्रहण है, मतलब वो अति इंद्रिय आनंद में है। और उसके आत्मा इंद्रिय नहीं नहीं नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। एक तो सेकंड नंबर का बोल है, मतलब सीरियल से याद करें ना अपन तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहली बात, और अच्छा। इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद में कैसे होगा? जानने से आत्मा अतीन्द्रिय, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता तो वो अति इंद्रिय आनंद में। फिर आनंद आप समझ नहीं रहे। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता मतलब जानने में नहीं आता, इसका मतलब है इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अच्छा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, वो तो आएगा 12वें बोल में जाके। वो विषयों अच्छा का, इंद्रियों का भोक्ता नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता है। अच्छा, ठीक है ना? मतलब गायक आत्मा है ना? गायक है आत्मा, गायक आत्मा लिंगो अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है। नहीं जानता है, ठीक है। वो गायक है तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से जानता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है। तो इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानता है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप है। हाँ, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, मतलब अतः वह आलिंगन ग्रहण है, अर्थात वह मतलब उसमें इंद्रियों के प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। आत्मा आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्व अनुमान का विषय नहीं है, अतः वो मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पूर्वक लिंग, मतलब जैसे धुआं उठता है और धुएं में से अग्नि उठती है, वैसे उसे इंद्रियों द्वारा जानने की आवश्यकता नहीं होती, वह आत्मा इंद्रिय के प्रत्यक्ष पूर्वक जाना जाता है। ठीक है। हाँ, आत्मा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, अतः वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती नहीं है, मात्र अनुमान से ही
जानने में नहीं आता, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जानने में आता है। हाँ, प्रत्यक्ष आदि आवश्यकता तो उल्टा ही अर्थ हो जाएगा, अगर आप ऐसा बोलेंगे ना प्रत्यक्ष आदि की आवश्यकता नहीं होती, तो वो तो अपोजिट अर्थ हो गया। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है, अब मात्र अनुमान से ही नहीं जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, आत्मा केवल अनुमान से एक मिनट, आत्मा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, अतः वह आलिंगन ग्रहण है। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। हाँ, एक तो आप अलिंग ग्रहण सही बोलिए, शब्द आलिंगन नहीं है, अलिंग, आ नहीं है, अलिंग अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण। हाँ, ठीक है, बढ़िया। आत्मा केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, अनुमान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। आत्मा प्रत्यक्ष जाना नहीं ज्ञाता रहता है, है। अब जाना जाता है वो तो पिछले बोल में हो गया था, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जानता है। दो काम आपको अलग अलग समझ में आते हैं, हाँ एक जानना और एक जाना जाना, मतलब हाँ जानने में आना। तो हाँ। एक बोल है जानने में आने वाला, उसके रिलेटेड, और दूसरा बोल है जानने से रिलेटेड। दो काम, एक अच्छा। तो हम क्या करते हैं लेडीज, दो काम करते हैं, एक हम्म, भोजन बनाना और फिर भोजन ग्रहण करना। और ठीक जो है। घर के मेंबर हैं वो केवल ग्रहण करते हैं, वो भोजन हम्म, करते हैं, और हम डबल काम करते हैं। ऐसे ही जीव डबल काम करता है, जानता भी है और जानने में आता भी है। और बाकी दुनिया के जो पदार्थ है, अजीव द्रव्य हैं, वो केवल जानने में आते हैं। तो ये दोनों में बोलते समय डिफरेंस हम क्या बोल रहे हैं वो ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आत्मा बोलिए। प्रत्यक्ष ज्ञाता है, अति से स्वभाव से जाना जाता है। जाना नहीं जाता है, स्वभाव से जानता है। प्रत्यक्ष जानता है। ज्ञाता बोल रहे हैं, हाँ, ज्ञाता मतलब जानने का काम आत्मा करने वाला है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है, अति स्वयं स्वभाव से जानता है। और उसमें जानता है। आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती, अतः बाह्य पदार्थों को उसको उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। और हम्म। उसके बाद में आत्मा का ज्ञान कहीं से बाहर से नहीं लाया जा सकता है, अतः उसका उपयोग और लक्षण किसी बाहर के द्वारा या पौद्गलिक के द्वारा इसको ग्रहण मतलब ज्ञान नहीं लिया जा सकता इसका। और ठीक। आत्मा का ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, अतः अज्ञात्मा आत्मा के ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता है। बढ़िया। आत्मा में कोई विकार नहीं है, अतः इसमें कोई राग द्वेष भाव नहीं है, ये शुद्ध उपयोगी स्वभाव है। हम्म। मेंबर। इतने बढ़िया। अच्छा किया वैसे आपने, तो थोड़ी सी उसमें बोलने में हाँ। गड़बड़ थी, पर काफी अच्छा किया है। बहुत अच्छा, बढ़िया। अ, अभी आप लोगों को होमवर्क है, और सबको है, मतलब जिसको किसी को ऐसे हाथ से लिखने में ही प्रॉब्लम हो, कोई उंगलियों में हाथों में, तो मतलब छुट्टी है। नहीं तो सबको करना है, और आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। तो धीरे धीरे एक दिन में एक बोल दो बोल भी लिखेंगे। सबको कॉपी में ये लिखना है, अ शब्द का अर्थ तो नहीं है ही, लिंग शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, बोल नंबर, यानी नहीं, लिंग का अर्थ क्या है और ग्रहण का अर्थ क्या है, ऐसा करके लिख के, और इतना तो लिखना ही है। और फिर आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जो अपन ने पीडीएफ से जो अर्थ याद किया है, जो टीका में जो दिया है, वो उसके साथ में नीचे लिखना है। सबको ये काम कॉपी में करना है, और जो लोग यहाँ जयपुर में आसपास हैं उनकी कॉपियां में लेके देखूंगी, और जो बाहर वाले हैं, दूर वाले हैं, वो मुझे फोटो खींच के भेजेंगे। और ये काम मैं आपका देखूंगी 8 तारीख या 9 तारीख को। ठीक है, क्योंकि कल से लेके 7 तारीख तक, 8 तारीख तक छुट्टियां हैं। अभी अचानक मुझे जाना पड़ रहा है, तो इसलिए। ठीक है ना, तो ये काम सबको करना है, और ये क्लास के टाइम पे बैठ के करना है। किसी को घर में कहना मत कि हमारी क्लास की छुट्टी है, और कोई देखना है तो वीडियो चला के बैठ जाना कि क्लास चल रही है। ठीक है, मायाजारी नहीं सिखा रही आपको, लेकिन कहीं ऐसा हो समय नहीं निकले, तो ये काम करना है। ठीक। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रही मैम, हम लोगों की जो गलती हो रही है पहले और दूसरे बोल में, वो एक्चुअल में क्या है कि ये रत्नकांश आपका 4 में दिया है वो जिस मैंने उस दिन ठीक करा दिया था ना, उसने कहा था उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, हाँ, तो रत्नगंज वही आपका हम 4 में लोगों 2 की नंबर को 1 वजह नंबर से डाल क्या है, दीजिए। हम लोग वो चीज गौर नहीं कर रहे हैं, हाँ। या तो इसमें से देखते हैं या इसमें हाँ, से देखते हैं, तो इस तो वजह इसीलिए से। मैंने उस दिन करेक्शन करा दिया था, रत्नगंज आपका 4 में जो 2 नंबर डाला है उसको 1 नंबर कर दीजिए, और दो 1 नंबर है उसको 2 नंबर कर दीजिए। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं वो मूल प्रवचन सार के आधार पे, वहां से पढ़ रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है, फिर ऊपर नीचे हो जाता है।
ये मैम ऐसे लिखा, ऐसे नहीं चलेगा। आत्मा इंद्रियों के द्वारा ज्ञेयों को नहीं जानता, अतीन्द्रिय ज्ञान का धारक है। उसमें ये भी लिखना है हमको कि अलिंग का क्या अर्थ है इसमें, और ऐसे अलग अलग लिखना है इसमें। वो मैं इसलिए करवा रही हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये करके लिखेंगे ना, ए का क्या अर्थ है, लिंग का क्या अर्थ है और ग्रहण का क्या अर्थ है, तो अपने आप ही अर्थ बन जाएगा आपसे। और कॉपी में लिखा हुआ भी रहेगा तो अच्छा है, कभी भूल जाएंगे तो वो अच्छे से आपको लिखा हुआ रहेगा। दो उसके पर्पस है। ठीक है, अब सब हाथ नहीं खड़ा करें, मैं आगे मुझे पढ़ा के अभी ये पूरा करना है आज। ठीक है ना, वरना तो फिर छुट्टी वही गैप होगा। बोलिए, जरूरी काम हो तो, जरूरी कोई बात हो तो पूछिए। बोलिए आशा आंटी। तो अपन जैसे आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, अतः अलिंग ग्रहण है, तो अपन यूं भी लिख सकते हैं ना, आत्मा को अपने ज्ञान के लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं है, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है। अब ऐसा वो नहीं लिख बाद में आप कुछ भी लिखो अपने मर्जी से, आपके लिए, पर जितना आपको बड़ा लिखना हो वो तो आपके हाथों की और नहीं, समय वो बात यही है, लेकिन समझाना इतना चाह तो रहे हैं। लिखना ही है। वो तो लिखना ही है जो टीका का मूल अर्थ है ना, पहले वो तो लिखना ही है। उसके बाद आपको अपने समझने के लिए जो लिखना है, और जो मैंने कहा है शब्दों के तीनों के अलग अलग अर्थ, लिंग और ग्रहण, वो तो आपको लिखना ही है। पर बस बहुत ज्यादा प्रवचन मत लिखना, फिर चेक मुझे ही करना पड़ेगा और मोबाइल से पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप तो ऐसे कि ये सीधा सीधा यही उतर जाएगा, और क्या होना है, इसी में नहीं नहीं, सुधार आप लेना है। लिखिए ना, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है ना लेकिन पर वैसे ऐसा मन जो लगे। समझा वो गलत तो नहीं है ना, नहीं, और यही फिर वो मैं समझाना। देख लूंगी। हाँ, तो फिर मैं देख लूंगी तो समझ आ जाएगा। बोलिए सरोजा भी। मैंने इन्हें लिख के रखा हुआ है, वैसे ही समझ के लिखा हुआ है, अपने शब्दों में बना रखा है। ठीक है ना, बताऊं लिखा हुआ है? नहीं अभी नहीं, आगे लिखा हुआ है तो बोलना? मैं तब देखूंगी, अभी नहीं। अच्छा, और आता जितने आदर्श नगर वाले हैं आसपास, तो एक एक कहीं आप इकट्ठी कर लीजिएगा कॉपीज, तो मैं कलेक्ट कर लूंगी, क्योंकि मोबाइल से एक एक को पढ़ने में मुझे बड़ी मतलब मुश्किल हो जाती है ना, मैं उसमें करेक्शन कर पाऊंगी। और यहाँ आसपास वाले तो यहाँ खरीदेंगे जयपुर में, यहाँ स्मारक के आसपास वाले, सबको करना है ये काम। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा यहाँ 18, 19 और 20 इन तीन बोलों के संदर्भ में चल रही थी। और सारे कुछ कठिन नहीं है, एक तो आपको वो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेहनाकार और अमेहनाकार, लेकिन मेरे ख्याल से उसको भी अब 4 दिन से सुनते सुनते वो भी समझ में आने आ गया होगा। उसमें एक ये है कि कोई ये समझ रहा है कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो केवल अपने संसार की परंपरा चलाने का हेतुभूत है, भोग का साधन मात्र है। ऐसा मैं नहीं हूं। तो लिंग का अर्थ वहां मेहनाकार किया। और जो अगला वाला है, 15 नंबर है ना, में अमेहनाकार, 15 नंबर जो है, तो उसमें ये कहा कि अमेहनाकार मतलब, मैं इतना सा नहीं, अमेहनाकार का अर्थ किया है लोक व्यापक। तो जो ऐसा मानते हैं कि मैं लोक व्यापी हूँ, तो ऐसा भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मान्यता सच्ची नहीं है। वो लोक व्यापी तो है, आत्मा की प्रदेश लोक व्यापी, मतलब वो संख्या बताने के लिए लोक व्यापी कहा है। लेकिन कभी भी, उस दिन भी कहा था, संसार अवस्था में जीव कभी भी एक समय से ज्यादा लोकव्यापी होके नहीं रहता है, और मुक्त अवस्था में तो रहता ही नहीं लोकव्यापी होके। इसलिए कोई ऐसे आत्मा का ध्यान करें कि हम लोकव्यापी हैं, तो फिर आत्मा के सही स्वरूप को नहीं समझा है। अगर ऐसा विचार करेंगे, तो वो समय सार में उदाहरण दिया ना किस तरह का, कि वो कोई बैठ के ध्यान कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा भैंसा हूँ, जिसके सींग इतने आकाश तक निकले हुए हैं, पूरे कमरे में फंस गए। तो कोई अपने को ऐसा कुछ भी आकार वाला मान लेगा, तो वो सही अपने स्वरूप का चिंतन नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा का आकार भी पूरा लोक व्यापक नहीं है। तो एक तो जो लोक में, संसार में जीव को मेहनाकार या संसार की परंपरा चलाने का कारणभूत माना जाता है, ऐसा भी मैं नहीं हूँ। और जो धर्म के नाम पर पारलौकिक समझ लो पर भव के नाम पर जो आत्मा के स्वरूप का इस तरह का चिंतन करते हैं कि मैं लोकव्यापी हूँ, तो ऐसा भी मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं अलिंग ग्रहण हूँ। उसके बाद वाले तो फिर सरल है, 16वां और 17वां, कि मैं स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग अलिंग ग्रहण, यानी जिसके ये जो शरीर के चिन्ह है, जिससे स्त्री पुरुष नपुंसक शरीर पहचाना जाता है, तो ऐसे इन लिंगों का जिसके ग्रहण नहीं है, धारण नहीं है, अर्थात आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। फिर 17वें में क्या कहा कि धर्म के भी लिंग, लिंग का अर्थ, ये लिंग शब्द दोनों अर्थ में लिया जाता है। तो एक तो ये वेद वाले अर्थ में, और दूसरा
धर्म के जो चिन्ह है उनके अर्थ में भी। तो ये धर्म के लिंगों का ग्रहण भी मेरे जिसके नहीं है, ऐसा मैं आत्मा अलिंग ग्रहण हूँ। और धर्म के चिन्ह क्या है कि वो मुनि लिंग है, कि श्रावक का लिंग है, यारिका का लिंग है, कि एलक का लिंग है। इस तरह के लिंगों का ग्रहण भी जिसके नहीं है। देखो अब फिर से वही बात कह रही हूँ कि लिंगों का ग्रहण करता है कि नहीं, कि वो पर्याय दृष्टि से वो सारे जो ग्रहण हो रहे हैं, मुनि दशा धारण करें कि नहीं करें, मुनि दशा का ग्रहण नहीं करना, कि वो पर्याय की बात है। मुनि दशा का ग्रहण कौन करता है, कि जो अपने को उस मुनि दशा से रहित देखता है। मुनि दशा मेरा स्वरूप नहीं है, मुनि दशा है वो दशा है, वो पर्याय है, वो पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। तो यहाँ द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है, शुद्धात्मा के स्वरूप की बात चल रही है, तो वो यहाँ कहा। अब है 18, 19 और 20, इन 3 बोलों में 18वें बोल में आत्मा के मतलब गुण भेद का निषेध किया है। 19वें बोल में पर्याय मात्र आत्मा नहीं है, पर्याय भेद का निषेध किया है। और 20 बोल में, 20वें नंबर के बोल में आत्मा को शुद्ध पर्याय सिद्ध किया है, वो द्रव्य से पृथकता वहां पर बताई है। अब पढ़ते हैं अपन तीनों बोलों को एक साथ, फिर चर्चा करते हैं, और फिर जो समय बचेगा तो फिर आप लोग कुछ रिवीजन करना चाहेंगे तो ये देखेंगे। ऐसे हो गया ना, द्रव्य गुण पर्याय 18, 19, 20 में तीनों में द्रव्य गुण पर्याय से भिन्नता की ऐसा बात नहीं, करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय से रहित 18, 19, 20 में ऐसा सीरियल नहीं है कि 18वें में द्रव्य से रहित बताया, 19वें में गुण से रहित, ऐसा नहीं 20 है। में द्रव्य का है, 20 में हाँ, द्रव्य का, तो पहले वो गुण तो है, पता फिर पर्याय है, फिर हाँ द्रव्य हाँ है, ऐसे। हाँ। हाँ, देखिए पढ़ते हैं। लिंग अर्थात गुण। अब 18 नंबर में लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं, गुण। और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध यानी पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। मतलब क्या, कि जो त्रिकाली सामान्य जो द्रव्य है वो गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता का मतलब जैसे पहले मैंने उदाहरण कहा था, आत्मा दिखा, ये समझ लो कोई भी अपन आत्मा तो भी है, अपन उदाहरण में दूसरा चीनी ले लो या सोना ले लो, तो उसमें मिठास कहीं है, सफेदी कहीं है, उसका खुरदुरापन वो कहीं है, ऐसा है क्या। तो कहते हैं द्रव्य में ऐसे भेद नहीं है, द्रव्य अभेद अखंड पूरा। कल भी उदाहरण दिया था ना वो नमक मिर्च वाला, ऐसा तो वो कहीं नमक आ रहा है, कहीं मिर्ची आ रही है, ऐसा नहीं है, अभेद। तो द्रव्य में, आत्मा में ऐसे ज्ञान गुण का भेद नहीं है। आत्मा सामान्य अभेद रूप है। आप लोग को ध्यान हो, कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया था अपना वो, कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया था प्रमाण द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय। तो द्रव्यार्थिक न्याय से कैसा है, वस्तु सामान्य है, पर्यायार्थिक न्याय से विशेष है, और प्रमाण से सामान्य विशेषात्मक है। ऐसा चारों में था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद है, भेद है और भेदाभेद है। काल की अपेक्षा से नित्य है, अनित्य है और नित्यानित्य है। और भाव की अपेक्षा से एक है, अनेक है और एकानेक है, इस तरह से। तो अब ये जो निषेध किया ना, द्रव्य में पर्याय गुण होते हैं कि नहीं होते हैं, अभी तो गुणों की चर्चा चल रही। तो द्रव्य में गुण है, लेकिन वहां जब दृष्टि की विषय की बात चलती है, तो दृष्टि का विषय क्या होता है, सामान्य अभेद नित्य एक। एक है वो गुण वाले भाव वाला फैक्टर है, तो वहां द्रव्य को एक बताते हैं। तो फिर गुण अनंत है कि नहीं है, कि अनंत गुणों पर दृष्टि रखते हैं तो वो द्रव्य ख्याल में नहीं आता है। जैसे कि हम ठंडाई पिए, कि अभी जो भी हलवा खाएं, कुछ भी जो भी चीज बनाते हैं, अकेले सिंगल एक चीज से तो बनती नहीं है,
उसमें 2 4 5 चीजें तो मिलाते ही है ना, कुछ भी, घी भी डालेंगे, आटा भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, पानी, इलायची इलायची वो सब डालेंगे। तो अब हम अगर हमको हलवे का स्वाद लेना है या ठंडाई का स्वाद लेना है, तो वो अभेद अखंड रूप से, अब उसमें अगर जैसे ही हमारा विकल्प जाता है ना, चीनी मीठा कम है, कि इसमें इलायची की तो खुशबू ही नहीं आ रही, तो उतने में वो हलवे का स्वाद नहीं रहता। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने को उसमें ऐसे लगता नहीं, हम तो लिए भी जा रहे हैं, हमको तो स्वाद भी आ रहा है, पर वो इतनी फास्ट वो घूमता है कि हम उस शॉर्ट टाइम को पकड़ नहीं पाते। पर एक्चुअल में क्या होता है कि जिस समय हमारा विकल्प गया भेद पर, तो उस समय वो द्रव्य अनुभव में नहीं आता है। तो यहाँ पर द्रव्य का अनुभव करने की बात है, अनुभव में लेने की बात है, इसलिए वो आत्मा में गुणों का भेद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वो गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। लिंग यानी गुण, और ग्रहण मतलब अर्थावबोध यानी पदार्थ ज्ञान, गुण के द्वारा पदार्थ का ज्ञान जिसके नहीं है, मतलब वो गुण विशेष, गुण विशेष इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आत्मा में ज्ञान है या नहीं है। तो आत्मा में ज्ञान है, लेकिन आत्मा में अकेला एक ज्ञान गुण ही नहीं है, आत्मा में अकेला ज्ञान गुण ही नहीं है, अन्य गुण भी है, जो जिनको वो ख्याल होंगे ना, समय सार में 49वीं गाथा में जो ये अरस आदि के 6 बोल किए हैं, तो जो 5वां और 6ठा बोल है, उनमें से 5वां है कि अकेले केवल रस को ही नहीं जानता है, और भी तो गुणों को जानता है, इसलिए रस का। ऐसे ही यहाँ आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला, ये शब्द है, आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। मतलब आत्मा में अकेला एक ज्ञान ही गुण हो ऐसा नहीं है, अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है। अब एक गुण दिखाएंगे तो गुण के द्वारा, जिसके द्वारा अर्थावबोध यानी ज्ञान होता है, ऐसा एक ही गुण आत्मा में नहीं है, मतलब गुणों का भेद, भेद नहीं है, अभेद अखंड। आप तो सरल भाषा में ऐसा ध्यान रख लो, अर्थावबोध से थोड़ा हो जाता है, इस शब्द को भले आप बॉन्ड कर लें इनको याद करने में, कि गुणों का भेद जिसमें नहीं है, ऐसा अभेद अखंड वो आत्मा है। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ में लेते हैं 19वां। लिंग अर्थात पर्याय। अब लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं, लिंग यानी पर्याय, और ग्रहण का अर्थ करें अर्थावबोध विशेष। विशेष है, ये पर्याय के लिए यूज में आता है, पर्याय को विशेष भी कहते हैं, गुण को सामान्य भी कहते हैं, अथवा द्रव्य को भी सामान्य कहते हैं, पर्याय को विशेष कहते हैं। तो पर्याय का ग्रहण अर्थात ये अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, आत्मा कैसा है, शुद्ध द्रव्य है। ऊपर भी क्या कहा था, शुद्ध द्रव्य है, गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला, मतलब एक ही गुण हो, एक ही गुणों का मतलब यह है कि गुणों का भेद, अनंत गुण एक साथ हैं, तो एक पर्टिकुलर गुण को देखेंगे हम, गुण विशेष का मतलब समझ रहे, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब समझ लो कोई व्यक्ति हो हर चीज में एक्सपर्ट हो, कोई लड़की है मान लो, तो वो कुकिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, और स्पोर्ट्स में, और जो भी होती हैं समझ लो जितनी कलाएं, सब में एक्सपर्ट है ना, और फिर उसको कहो कि ये बहुत अच्छा डांसर है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं खाली डांसर ही थोड़ी ना हूँ, मैं तो सिंगर भी हूँ और ये भी हूँ वो भी हूँ, ऐसा लगता है। जैसे किसी किसी विद्वान के लिए ऐसे कहें ये बहुत अच्छे करणानी योग के ज्ञाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि इनको करणानी योग ही आता है, इनको द्रव्यानी योग, चंडानी योग, प्रथमान योग नहीं आता है। ऐसा होता ही नहीं, कोई विद्वान हो और अकेला एक ही अनुयोग आता हो, ऐसा होता नहीं है। तो वो भेद किया ना हमने, तो वो भेद पसंद नहीं आता है। अच्छा, अपनी इंसल्ट लगती है, आप में 10 गुण हो और 10 डिग्री आपके नाम के पीछे लगी हो और 1 डिग्री बता दो, तो पसंद नहीं आता है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला, गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। मतलब एक ही गुण को अगर अपन लेंगे, गुण विशेष यानी किसी एक गुण, तो वो गुणों का भेद कर दिया आपने, अभेद नहीं रह रहा। और यहाँ आत्मा कैसा है,
वो अभेद है, शुद्ध द्रव्य है, एक ही गुण उसमें या अनंत भी गुण हो लेकिन अलग अलग करके कहो, ऐसा नहीं है। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं लिंग अर्थात पर्याय और ग्रहण अर्थात अर्थाभूत विशेष जिसके नहीं है वह आत्मा लिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्याय को देख के फिर कहो कि ये आत्मा है, तो ऐसा आत्मा नहीं है, क्योंकि पर्याय तो बदल जाएगी। किसी एक पर्याय मात्र से आत्मा की पहचान की जाए तो फिर आत्मा की पहचान हो पाएगी क्या? क्योंकि वो तो बदल जाता है। जैसे कोई बच्चा बाजार गया हो, कुछ अपन ने सामान लेने भेजा हो उसको, उदाहरण यद्यपि दूसरे किसी उसका है लेकिन यहाँ पे भी अपना काम चला देंगे अपन उससे। तो हमने भेजा मान लीजिए कोई सामान लेने, और वो ले आया सामान, अब अपने को पसंद नहीं आया, गलत ले आया वो, तो फिर उससे कहा कहाँ से लाया था, और फिर अपन ने सोचा अभी अपन ही चलो इसके साथ, फिर पता नहीं क्या लाएगा, तो हम साथ गए। फिर उससे पूछा कौन सी दुकान से लाया था, नाम नंबर दुकान का कुछ देखा था, नहीं उस दुकान से लाया था जिसके बाहर गाय खड़ी थी। अब ये गाय खड़ी थी, इससे उस दुकान की पहचान करेंगे? अब गाय कोई चिपकी थोड़ी ना है वहां पे, या खूंटे से बंधी थोड़ी ना है, गाय तो निकल के कहीं और चली गई। तो ये पर्याय है, मुझे क्षणिकता दिखानी है बस उस उदाहरण से, वो लक्षण लक्ष्य के संदर्भ में आता है। तो हम पर्याय को द्रव्य कहेंगे, पर्याय से द्रव्य की पहचान करेंगे तो पर्याय तो टिकेगी ही नहीं। जैसे जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना दें, केवल ज्ञान तो अच्छा है ना, बढ़िया शायद ज्ञान है, तो जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना दें तो क्या दिक्कत है? कि वो केवल ज्ञान हर समय तो नहीं है ना, अभी नहीं है और बाद में रहेगा तो भी वो एक समय की पर्याय है। तो ऐसा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। मतलब आज जो द्रव्य की बात चल रही है, तो जो शुद्ध द्रव्य है उसमें गुणों का भेद भी नहीं है, पर्याय तो है, द्रव्य में पर्याय है कि नहीं है? कि द्रव्य है तो वो उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत है, तो उसमें गुण भी है, पर्याय भी है। उत्पाद व वो पर्याय रूप है, द्रव्य है वो गुण रूप है। लेकिन ऐसा भेद देखने जाओगे तो वो भेद नहीं है, और भेद अगर दिखता है तो उस शुद्ध द्रव्य का अनुभव नहीं होता है, जैसे ही हमको भेद दिखता है। और एक उदाहरण संजीव जी देते हैं इसके लिए, कि हम गर्मी लग रही है, हवा चाहिए, हवा के लिए हम पंखा चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, पंखा किसे कहते हैं? पंखा किसे कहते हैं? कि जिसमें एक तो बीच में घूमता है, तीन तीन चार पांच सब जगह अलग अलग होती हैं, पर मिनिमम तीन तो होती हैं, तो वो उसकी लीव्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो पंखा है। तो ठीक है, पंखा चला दिया, पंखा चला दिया, तो देखते हैं ऊपर, तो वो तो दिख ही नहीं रही पंखुड़ियां। आप तो कह रहे थे तीन होती हैं कि चार होती है कि पांच होती हैं, तो हमें दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे? स्विच बंद कर दिया। अब वो स्विच बंद कर दिया तो अब हमको हवा नहीं आ रही, अब गर्मी लग रही है। तो अगर हमें पंखुड़ियां देखनी है, यानी भेद देखना है, भेद देखना है, तो हम उस हवा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और हवा का अनुभव कब होगा? कि जब वो अभेद पंखा चलता है, जब पंखुड़ियां दिखती हैं कितनी है, नहीं दिखती हैं कितनी है, तो वो अभेद रूप से बस पंखा, वो जब चलता है तब उसका अनुभव होता है। तो ऐसे ही अगर द्रव्य में जब भी देखो, कभी भी अपन बैठो ना विचार करने, कभी अपन बैठे हैं ध्यान में विचार कर रहे हैं, और विचार चल रहे हैं अपने, और जैसे अपने को ये विकल्प आ जाए आज तो मेरे बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, गए, टूट जाती है अपनी, अपने आप ऑटोमेटिक कुछ चल रहा है, अपने विचार चलते जाएंगे। और जहां आप ये सोचने लग जाओ ये कौन सी वाली गाथा है, ये कौन सा है मेरे विचार, तो वो भेद किया और गए। तो यहाँ उस भेद का निषेध कर रहे हैं। आत्मा गुण भेद को भी स्पर्श नहीं करता, मतलब उसमें नहीं, ये तो थोड़ी समझ लो इस तरह की लैंग्वेज है आध्यात्मिक, स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है ऐसा कहना। लेकिन वो सब है होने पर भी जिसकी दृष्टि में वो दिखते नहीं है, वही अर्जुन वाला उदाहरण, कि वो सब है, वो सब होने पर भी नजर कहाँ है। ऐसा उदाहरण देते हैं, सती की दृष्टि में एक ही पुरुष होता है, तो और क्या दुनिया में सारे नपुंसक है? कि वो होंगे पुरुष लेकिन उसकी नजर उन पर नहीं होती है। तो ऐसे ही गुणों का भेद है, पर्याय है, द्रव्य में सब है,
लेकिन उन पर गुण भेद पर, पर्याय भेद पर लक्ष्य नहीं करना, इसके लिए कह रहे हैं ऐसा वो शुद्ध द्रव्य है। ठीक है, यानी इसमें द्रव्य की निरपेक्षता बता रहे, गुण और पर्याय से वो द्रव्य निरपेक्ष यानी स्वतंत्रता बता रहे। इन तीनों बोलों में जो 18 और 19 नंबर है उसमें तो द्रव्य की स्वतंत्रता की गुण को स्पर्श नहीं करता, मतलब कोई गुणों का परिणमन कैसा भी हो रहा हो, पर्याय कैसी भी हो रही हो, उससे द्रव्य में कोई द्रव्य अप्रभावित रहता है। निरपेक्षता बता रहे ना, द्रव्य उसको स्पर्श नहीं करता, आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। तो वो गुण श्रद्धा गुण मिथ्या रूप परिणमित हो रहा है, पर्याय मोह राग द्वेष रूप हो रही है, या कुमति ज्ञान आदि रूप पर्याय हो रही हैं, ऐसा होने पर भी द्रव्य में क्या हुआ, सोने सोने सोना है वो मिट्टी में दबा हुआ है, बिल्कुल किट्टी कालीमा में, इधर कीचड़ में नाली में गिर गया, खूब सारी चांदी मिला दी उसका आभूषण बनाने के लिए, तांबा आंबा मिला दिया, तो उस सोने में क्या हुआ, सोने ने चांदी को स्पर्श किया क्या, सोने या वो पानी में डूब गया, कीचड़ में डूब गया, या किट्टी काली माँ के साथ है, मिट्टी में खान में है, सोने में क्या हुआ, तो वो उसको स्पर्श भी नहीं करता। ऐसे ही गुणों का परिणमन किसी भी तरह का हो, पर्याय कैसी भी हो, द्रव्य उसको स्पर्श भी नहीं करता, मतलब उससे अप्रभावित रहता है। तो यहाँ द्रव्य की स्वतंत्रता बताई है, यानी यद्यपि है एक साथ ही, लेकिन फिर भी एक साथ होने पर भी द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ठीक है, ये यहाँ बता रहे हैं। अब देखिए, एक बार 20वां भी पढ़ते हैं, फिर और तीनों को फिर मिला के देखेंगे। लिंग, लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं, प्रत्यभिज्ञान का कारण, और ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं अर्थावबोध सामान्य। पहले में अर्थ, पहले मतलब 18वें में किया था अर्थावबोध अकेला ग्रहण का अर्थ, 19वें में किया है अर्थावबोध विशेष, और 20वें में कर रहे हैं अर्थावबोध सामान्य। तो द्रव्य के लिए सामान्य वर्ड यूज ले रहे हैं, पर्याय के लिए विशेष, और गुण अकेला अर्थावबोध। तो प्रत्यभिज्ञान का कारण जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार द्रव्य से नहीं आलिंगित शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी जो किसको बता रहे हैं, अलिंग ग्रहण की प्रत्यभिज्ञान का कारण ग्रहण जिसके नहीं है, भी अर्थावबोध सामान्य हटा दो, प्रत्यभिज्ञान का कारण जो ग्रहण, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं, बोलिए पूर्णिमा आंटी। पूर्व की स्मृति और वर्तमान में ज्ञान प्रत्यक्ष, उस दोनों के जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बढ़िया, पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये दो मिला के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान। कहाँ पढ़ा था अपन ने, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में, मति स्मृति संज्ञा, संज्ञा था ना, संज्ञा का अर्थ है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का मतलब सरल है, वो शब्द ऐसा है कि आप मुझे कैसे पहचान रहे हो कि यही है ज्योति जी, कैसे पहचान, मैं कैसे पहचान रही हूँ दीपिका जी 2-4 दिन बाद दिखी हैं, पर ये यही है दीपिका जी। कैसे पहचानते हैं कि हमको वो याद है, हमने 4 दिन पहले देखा था और आज फिर ये दिखा, तो देखते ही ये वो है, इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। और मतलब कई तरह का होता है, अकेला सामने का ही नहीं। हम छाता लाए थे बारिश के दिनों में, ले जाके मंदिर में रख दिया बाहर, वापस जाने लगे तो बारिश रुक गई थी, तो निकल गए, 2-4 कदम थोड़ा सा आगे चले, फिर सामने से किसी के हाथ में छाता देखा, तो अपन ने जोड़ लगाया कि अरे ये छाता, मेरा भी तो छाता था, तो ये कनेक्ट किया, तो वो अपना छाता याद आया। मतलब जहां भी अपन ऐसा कनेक्शन कर रहे हैं, जोड़ के किसी को देख के कुछ याद आ रहा है, वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तो ये प्रत्यभिज्ञान का कारण कौन है, प्रत्यभिज्ञान का कारण वो है कि उसमें जो एक कंटिन्यूटी है, मैं कैसे पहचान पाती हूँ, आप कैसे पहचान पाते हैं कि यही है। अगर द्रव्य है, द्रव्य में पर्याय बदलती रहती है, तो रोज मेरी शक्ल बदल जाए, रोज आप लोगों की शक्ल बदल जाए, तो पहचान सकते हैं एक दूसरे को, आवाज से पहचान लेते हैं, ये वीडियो बंद रहती है फिर भी
वो वर्षा भाभी तो नाम भी नहीं लिख के रखती है, वीडियो भी बंद रखती है, लेकिन आवाज से पहचान में आ जाता है वर्षा भाभी है। तो ये क्या होता है? ये हम उसमें कुछ कुछ कंटिन्यू, वो क्या है, वो द्रव्य की निरंतरता है। तो प्रत्यभिज्ञान का कारण कौन होता है? प्रत्यभिज्ञान का कारण द्रव्य होता है। बहुत बार हम किसी से 5-10 साल बाद मिले, किसी बच्चे से, तो अरे तू वही है क्या, इतना बड़ा हो गया? तो तू वही है, हम 10 साल पहले उससे मिले थे। तो ये कैसे किया अपन ने कि वो व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, व्यक्ति बदला नहीं 10 साल में, उसकी अवस्था बदली है। तो ये सब प्रत्यभिज्ञान का कारण कौन है, मतलब इस जोड़ रूप ज्ञान का कारण वो द्रव्य है। वो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण, ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं ये अर्थावभूत सामान्य यानी द्रव्य। प्रतिभिज्ञान का कारण ये लिंग, लिंग अर्थात प्रतिभिज्ञान का कारण, जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है, मतलब जो द्रव्य से भी रहित है। तो क्या कह रहे, इस प्रकार द्रव्य से नहीं आलिंगित शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब इस 20वें बोल में पर्याय की निरपेक्षता बताई है कि वो पर्याय कैसी है, कि पर्याय भी वो किसी द्रव्य, मतलब यद्यपि द्रव्य की पर्याय होती है, लेकिन हर समय की पर्याय स्वतंत्र है, उस पर्याय को होने में किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि एक समय की, चाहे सम्यक ज्ञान की पर्याय हो या केवल ज्ञान की पर्याय हो, वो अपने आधार से है, पर्याय भी अपने आधार से है, कि नहीं वो गुण के आधार से होती है ना, ज्ञान गुण के आधार से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है। तो यहाँ होती गुणों का परिणमन ही है, लेकिन फिर भी उस एक समय की पर्याय की निरपेक्षता बता रहे हैं कि वो जो पर्याय है वो पर्याय भी द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, वो अपनी, उसका खुद का अस्तित्व है। 3 तरह के सत होते हैं। सत किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व होता है, जो है। तो द्रव्य भी सत है, गुण भी सत है, और पर्याय भी सत है। कि पर्याय तो असत होती है ना, क्षणिक होती है, कि नहीं, पर्याय एक समय का सत है। तो जो सत है मतलब है, उसको अपने होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, होते हैं सब एक साथ। मतलब इसलिए मैंने कल से 2 दिन से कह रही हूँ, ये थोड़ी सी बातें ऐसी हैं कि बारीक हैं और बहुत चिंतन की, विचार की, गहराई की अपेक्षा रखती हैं। गहरी ही है बातें। द्रव्यानुयोग है वो बादाम का हलवा है। तो सुनने में तो सरल है, शब्द ऐसे कुछ कठिन नहीं है, लेकिन इसको पचाना, स्वीकार करना और समझ में आना, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये बिल्कुल प्योर शुद्ध अध्यात्म की बात है कि आत्मा कैसा है, कि वो जिसको द्रव्य से नहीं आलिंगित, ऐसी वो शुद्ध पर्याय है। आत्मा को पर्याय बता रहे हैं, मतलब जो पर्याय है वो पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से रहित, निरपेक्ष होती है। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उस पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं। पहले क्या कहा था, द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है, इससे पहले वाले में 19वें में। 18वें में क्या कहा था, द्रव्य को गुणों की अपेक्षा नहीं है, गुणों का भेद नहीं है, गुणों को आलिंगित नहीं करता, फिर पर्याय को आलिंगित नहीं, आलिंगन नहीं करता, उससे निरपेक्ष है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है, कि जो द्रव्य को नहीं स्पर्श करती, ऐसा शुद्ध पर्याय, यानी एक समय की जो पर्याय है वो अपने आधार से स्वयं निरपेक्ष उत्पन्न होती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए आशा आंटी। मेरे को कुछ बेसिक चीज पूछनी थी। एक तो सबसे पहली बात तो ए का शाब्दिक मीनिंग, लिंग का शाब्दिक मीनिंग और ग्रहण का शब्द मीनिंग क्या है? ए का मतलब नहीं, ए मतलब तो नहीं आ रहा है हर जगह, सिर्फ नहीं या अपेक्षा से नहीं, अपेक्षा तो मतलब फिर आगे टोटल लगा रहे हैं ना, नहीं। लिंग और ग्रहण में अपेक्षा लगा रहे हैं। ए का मतलब तो विपरीतता के अर्थ में लगाते हैं ना, हम जहाँ पे भी अ लगा देते हैं, जैन जैसे और कई जगह, अजैन। जैसे कई जगह मात्र लगाया है, तो बिल्कुल नास्ती है या सिर्फ वाला है या बिल्कुल टोटल नास्ती वाला है? टोटल हो या बिना टोटल हो, लेकिन उसमें नहीं तो आ रहा है ना। आत्मा अनुमान, तो अनुमान मात्र, मात्र अनुमाता मात्र नहीं है, तो वो नहीं वर्ड के लिए अ लगाया है। हाँ, तो इसका मतलब ये भी है ना कि वो और भी चीज से जाना जा सकता है, ये वाला हाँ, वो सेंस तो भी है, निकलता है ना।
वो तो वो निकल ही रहा है, उन बोलों सभी में निकल रहा है। यहाँ तो जिस हाँ बोल की बात चल रही है, जो अर्थ हाँ कर रहे हैं, उस पे हाँ फोकस है। हाँ, तो ये जो लिंग का मतलब है वो जो यहाँ बोला जा रहा है वो चिन्ह सिर्फ। बस बस यहाँ और ये वाला अर्थ भी लगता है, तो हम ये वाला अर्थ निकाल रहे हैं। जैसे पहले में लिंग के लिए यहाँ इंद्रियों को हाँ लगाया गया हाँ है ना, हाँ सेकंड में भी वापस फिर क्या लगाया गया, इंद्रियों को ही लगाया गया है। हाँ। शुरू के दो बोल इंद्रियों के हैं, चौथा पांचवा अनुमान संबंधी है, तीसरा दोनों का मिक्स है, फिर 7वें से लेके 11वें तक उपयोग अर्थ और किया है, फिर ग्रहण से 12वें या 13वें में वापस हाँ, इंद्रिय और वो अर्थ हाँ, किया है। वो इसीलिए इस तरह से आपको याद करने के लिए भी है वो सब, उसको और ये ग्रहण सब से बातें भी मतलब आप लोग लिख सकते हैं, लिखे होंगे आप लोगों ने नोट्स बनाते समय कि किस तरह से कौन कौन से बोलों में क्या क्या किया है। और ग्रहण से मतलब क्या है, जानने में या पकड़ में नहीं आता, आप उसको वो अलग अलग अर्थ किए ना ग्रहण शब्द के। जानना अर्थ सबसे पहले कर दिया, सबसे सरल था, उसके बाद आगे हाँ, आगे ग्रहण का अर्थ बाहर से लाना, ग्रहण का मतलब कोई ले जाए, ये अर्थ अलग अलग तरह से अर्थ किए हैं सारे। मैम एक बार रिपीट कर देंगे क्या आप वापस से थोड़ा सा? कौन सा वाला? जो ये जो स्टार्टिंग के बोले थे ना, ग्रहण का अर्थ और ये सब जो है, जैसे इंद्रियों से लगाया। देखती हूँ, नहीं तो अब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनना, बाकी बुक में देख लेना। टाइम अपना हो रहा है, बोलिए सुमन जी। यहाँ प्रत्यभिज्ञान शब्द से जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि हम व्यवहार में जो जोड़ करके हम पहचानते हैं, तो यहाँ प्रत्यभिज्ञान का मतलब ऐसा समझे कि उससे निकलने वाली द्रव्य की जो प्रत्येक पर्याय है उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है, प्रत्येक नहीं, पर्याय स्वतंत्र यहाँ है। नहीं, यहाँ ऐसे कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञान का कारण जो द्रव्य, लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण, और ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं अर्थावबोध सामान्य। तो अर्थावबोध सामान्य मतलब वो द्रव्य, तो वो द्रव्य है, वो प्रतिभिज्ञान का कारण होता है। अगर द्रव्य की सिमिलैरिटी नहीं हो तो हम वो जोड़ कैसे कर पाएंगे? अगर अच्छा। 5 साल बाद वो व्यक्ति बदल जाए, वो व्यक्ति वही रहता है, वर्ष समय बीत गया भले ही, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदलता है। तो वो व्यक्ति में वो जो कोई कुछ चीज है ना, जो वो हम पुराने एल्बम देखते हैं, फोटो देखते हैं, हम कैसे पहचान जाते हैं? अपनी मम्मी की शादी की फोटो देखते हैं, और उसमें सब कोई कोई छोटे छोटे होते हैं, उसमें कैसे पहचानते हैं? फिर वो चेहरा कुछ मिलता है, ऐसा होता है ना। वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य प्रतिभिज्ञान का कारण है, जो वो एक प्रवाह रूप से। तो यहाँ वो पर्याय है, वो पर्याय उस द्रव्य को भी स्पर्श नहीं करती। वो यहाँ कह रहे हैं, आत्मा को यहाँ पर्याय सिद्ध कर रहे हैं, जैसे शुद्ध पर्याय। और वो पर्याय कारण शुद्ध पर्याय के रूप में भी कही जाती है, और नहीं तो एक समय की भी जो पर्याय है वो द्रव्य से निरपेक्ष है। हर समय की पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, तो हर समय की पर्याय हो रही है द्रव्य में, द्रव्य के आधार से, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है। अगर द्रव्य के आधार से अगर अगर उसको द्रव्य का ही वो पराधीनता हो, तो फिर द्रव्य तो शुद्ध है। द्रव्य त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध होता है क्या? नहीं, नहीं होता। गुण अशुद्ध होते हैं क्या? त्रिकाली गुण वो भी नहीं नहीं होते। पर पर्याय शुद्ध होती है कि नहीं होती है? होती है। पर्याय शुद्ध होती है। इससे से समझ में आ रहा है कि वो जो पर्याय है हर समय की, वो यद्यपि हो रही है द्रव्य गुण के आधार से कहने में, लेकिन वो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, उससे निरपेक्ष है। बोलिए आशा आंटी। इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रत्यभिज्ञान ज्ञान, जोड़ रूपी ज्ञान से भी आत्मा पकड़ में, आत्मा नहीं जाना जा सकता, आत्मा अलिंग ज्ञान है। ये हुआ ना, क्योंकि ये तो ज्ञान की पर्याय है, ये प्रत्यभ्य ज्ञान तो, और आप आत्मा है ना वो। ज्ञान पे मत जाइए, प्रत्यभिज्ञान का कारण जो द्रव्य, यहाँ प्रत्यभिज्ञान नहीं बता रहे, ज्ञान की पर्याय को नहीं बता रहे, प्रत्यभ्य यहाँ ज्ञान का द्रव्य का द्रव्य लक्षण, कौन सा हुआ? द्रव्य का लक्षण कहा है प्रत्यभिज्ञान का कारण। तो द्रव्य प्रत्यभिज्ञान ना का मतलब कारण ज्ञान, द्रव्य। आत्मा कौन से द्रव्य, आत्मा द्रव्य या ज्ञान का या किसका? आत्मा द्रव्य का या ज्ञान का? कौन से द्रव्य का? ज्ञान तो गुण है ना, आत्मा है हाँ द्रव्य। हाँ, तो आत्मा का प्रत्यभि ज्ञान से आप वो नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर ये सकते। नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, यहाँ इस बोल में कह रहे हैं कि ये जो अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ कर रहे हैं ना, तो अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि शुद्ध पर्याय है। कैसे है शुद्ध पर्याय? कि जो प्रतिभि ज्ञान का कारणभूत जो द्रव्य है, आप लोग लघु सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ेंगे, तो प्रतिभि जो द्रव्य की परिभाषा दी है,
कब आप लोगों के पास हो तो देखिएगा, द्रव्य की परिभाषा में वहां ये दिया प्रतिभिज्ञान का कारणभूत, वो शब्द वहां द्रव्य की परिभाषा में दिया है। तो जो द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं प्रतिभिज्ञान का कारण, तो प्रतिभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य है, उस द्रव्य, वो द्रव्य भी जिसके नहीं है, अलिंग ग्रहण, अ यानी नहीं, लिंग यानी प्रतिभिज्ञान का कारणभूत, ग्रहण यानी द्रव्य का ग्रहण जिसके नहीं है, तो फिर कौन है वो? ऐसी शुद्ध पर्याय, वो आत्मा है। यहाँ आत्मा को शुद्ध पर्याय सिद्ध कर रहे हैं। तो ठीक शुद्ध है? पर्याय तो मतलब आस्ति वाला हो गया, और प्रत्यभिज्ञान वाली जो पर्याय है वो नास्ति की तरह से बताया कि इससे प्रतिभिज्ञान को आत्मा। पर्याय मत देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, प्रतिभिज्ञान की पर्याय या ज्ञान की पर्याय को यहाँ प्रतिभिज्ञान की बात नहीं है। यहाँ केवल द्रव्य के लक्षण के लिए प्रतिभिज्ञान शब्द यूज लिया है, कि द्रव्य का लक्षण बताया, प्रतिभिज्ञान का कारण द्रव्य, ऐसा। ठीक है ना? जैसे अभी कहा जाए कि क्या नाम है वो, आप चेरी, जो भी वो उसकी दादी, तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपका लक्षण बताया आपकी पोती के नाम से। ठीक है ना? तो वो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपको पहचान कराने के लिए कि आशा आंटी कौन, कि वो उसकी दादी, ऐसे द्रव्य का लक्षण बताया प्रतिभिज्ञान का कारण। ठीक है, बोलिए रेखा भाभी। इसमें ये द्रव्य और आत्मा को अलग अलग बताया, कहने का मतलब। हाँ, अ, पर्याय को अलग द्र- निरपेक्ष बताया, द्रव्य से हाँ, निरपेक्ष पर्याय, और यहाँ द्रव्य पर्याय से बता निरपेक्ष। रहे हैं। हाँ, ठीक है, द्रव्य। पिछले वाले में पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य बताया था। हाँ 19 और 20 में क्या अंतर है? 19 में पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य ऐसा कहा था, और 20 में कह रहे हैं द्रव्य से निरपेक्ष पर्याय। ये तो द्रव्य से निरपेक्ष, अच्छा, पर्याय को बताया, आत्मा को नहीं बताया। आत्मा तो द्रव्य से आत्मा को पर्याय बता रहे हैं। आत्मा को यहाँ पर्याय बता रहे हैं, आत्मा को आत्मा पर्याय को ही पर्याय बता रहे हैं। ठीक है अच्छा ना? अच्छा, ठीक। पिछले बोलों में आत्मा को द्रव्य बताया था, 18 और 19 में हाँ, आत्मा को शुद्ध द्रव्य बताया, और यहाँ 20वें बोल में आत्मा को शुद्ध पर्याय कह रहे हैं। ठीक आत्मा है। ऐसा शुद्ध पर्याय है। ठीक है? मतलब वो किसी ज्ञान से या गुण से या पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती भी, ऐसी शुद्ध पर्याय है। आत्मा स्वयं वो शुद्ध पर्याय है। एक तो अपन बोलते हैं आत्मा में शुद्ध पर्याय होती है, उसमें तो भेद हो गया। ये कह रहे हैं आत्मा, अब यहाँ या अब ये भी कह सकते हैं द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कथन कर रहे हैं कि आत्मा स्वयं शुद्ध पर्याय है, ऐसा। बोलिए कविता जी। मैम, इसमें जो बताया पर्याय आत्मा से निरपेक्ष द्रव्य है, मतलब आत्मा अलग से पर्याय का कोई रोल नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं ना? पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य है, ये कौन से बोल में बताया है? मतलब जो 19वें में जो बताया है हाँ, अपन को, 19वें मतलब में द्रव्य बताया है, है ना, 20 में द्रव्य बताया। पर्याय बताया है। 19 और हाँ, 20 दोनों बिल्कुल अपोजिट जैसे दिखेंगे शब्द, है ना? हाँ, देखिएगा, अभी समय हो गया है, और फिर भी अपने को कोई ऐसा वो कोई एग्जाम या कोई कोर्स वो नहीं है, आप लोगों को क्लियरिटी नहीं होगी तो नेक्स्ट में जब भी क्लास होगी इसको वापस से अपन ले लेंगे। पर इसको छोड़कर बाकी के 17 बोलो तक का तो काम आप करेंगे, अगर ये क्लियर नहीं हो रहे हैं तो। अदरवाइज जो भी है वो काम आप लोग करेंगे। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं।